ओल्ड वाइन पैक्ड इन न्यू बॉटल। इसका सीधा सीधा मतलब है माल पुराना पर पैकेजिंग नई। ऐसा ही कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिला बाइकर, जिसमें स्टोरी काफी पुरानी है बट इसको नए पैकेज में डाला गया। अभी नया पैकेज क्या है, आप इस रिव्यू के एंड तक रुकना, आपको जरूर पता चल जाएगा। ये कहानी है एक किंग मेकर की, जो किंग बनाना चाहता है। किसमें? एक बाइक रेस में, जो फॉर्मेट है मोटोक्रॉस। आज से पहले इंडिया में मोटोक्रॉस शायद किसी मूवी में दिखाया गया हो, मुझे तो पर्सनली ध्यान नहीं है, बट आपको ध्यान हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। तो वो किंग मेकर है एक बाप, और किंग किसको बनाना चाहता है? अपने बेटे को। वो इसी चक्कर में बाप कम और कोच का रोल ज्यादा निभाता है अपनी जिंदगी में। तो इसी वजह से बाप और बेटे के बीच में थोड़ा रिलेशनशिप में टेंशन रहता है, जो हमने बहुत सारी मूवीज में ऑलरेडी देखा है। आप नाम सुनोगे जब इस मूवी का नाम बाइकर है तो आपको ये लगेगा कि यार स्पोर्ट्स ड्रामा होगा, मजा आएगा देखने में, बट ये इमोशनल ड्रामा है, ये फैमिली ड्रामा है। कहानी में जब आगे बढ़ते हैं तो हीरोइन की एंट्री होती है, और हीरोइन जो है जब जब आती है स्क्रीन पे आपकी आंखें उसी पे गड़ी रहेंगी। बहुत ब्यूटीफुल दिख रही हैं। वो ऐसे इम्प्रेस्ड हुई अपने हीरो से कि वो बाइक पे जा रहा है, स्टंट्स कर रहा है, ऐसे इम्प्रेस्ड हो गई एंड उससे शादी कर लेती है। अब राजू जी सही कह गए थे उस टाइम पे, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। लड़की का चक्कर मतलब मौत से टक्कर। कि लड़की जो है वो उसको रोक देती है कि तू इसमें आगे नहीं जाएगा, और यहाँ से बाप और बेटे का क्लैश और ज्यादा बढ़ जाता है। स्पॉइलर की बात करूं, जब आप मूवी देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे अंदर एक दैविक शक्ति आ गई है। क्यों? क्योंकि मूवी देखो, अगला सीन आप प्रेडिक्ट कर लोगे, अरे इसके बाद ये आने वाला है और वही आएगा, फिर इसके बाद सोचोगे इसके बाद ये आ सकता है, उसके बाद वही आता है। आपको ऐसा लगे इतनी प्रेडिक्टेबल क्या मुझ में शक्ति है, या डायरेक्टर के पास या स्टोरी राइटर के पास इतना लॉजिक नहीं था। बट ये कहानी कुछ ऐसे ही चलती है। अगर मैं पॉजिटिव्स की बात करूं तो इस कहानी में जो बाइक रेसिंग सीन दिखाए हैं, और दूसरे पॉजिटिव की बात करूं, जो हमारा मेन हीरो है, उन्होंने इस मूवी के लिए 22 से 23 किलो रिड्यूस किए खुद को रेसर दिखाने के लिए, क्योंकि एक रेसर बहुत ज्यादा बल्कि नहीं हो सकता। आप उस हीरो का डेडिकेशन लेवल सोच सकते हो। तीसरा पॉजिटिव मैं नहीं निकाल सकता अनफॉर्चुनेटली, बट हम नेगेटिव्स की बात करें तो वहां लिस्ट बहुत बड़ी है। सबसे पहला नेगेटिव और सबसे कॉमन सेंस का नेगेटिव, जब आप देखोगे इसका नाम है बाइकर और बाइक रेस के बारे में बताया जा रहा है, वो भी मोटोक्रॉस, वो भी इंडिया की पहली मूवी बन रही है मोटोक्रॉस के बारे में, तो टेक्निकलिटीज ज्यादा होनी चाहिए थी। जैसे ट्रैक कैसा होता है, मोटोक्रॉस और बाकी सब जो रेसेस फॉर्मेट्स होते हैं उसमें क्या फर्क होता है, और मोटोक्रॉस डेडली स्पोर्ट है या नहीं है, या कैसा है, और इंडिया में कहाँ कहाँ खेला जाता है, कितने प्लेयर्स हैं, आई मीन बहुत कुछ दिखा सकते थे। हालांकि मैं तो फॉलो करता भी नहीं, फिर भी मुझे इतना पता है कि दिखाना चाहिए था। दूसरा नेगेटिव, इसमें जो विलन का रोल कर रहे हैं, जो नेगेटिव रोल कर रहे हैं, वो है अतुल कुलकर्णी। बहुत सारे अच्छे मेमोरेबल विलन रोल्स उन्होंने किए हैं, बट इस मूवी में उनको बहुत ही ज्यादा अंडर यूटिलाइज रखा है। वो आते तो हैं, वो अपना काम करते हैं जो उनको दिया गया है, बट उनका रोल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिखा ही नहीं गया। जितना बड़ा विलन उतनी बड़ी मूवी, बट ये शायद इस डायरेक्टर को या स्टोरी राइटर को पता नहीं था। तीसरा, जो 2 घंटे और 30-35 मिनट की जो लेंथ है वो आपको फील होगी। फर्स्ट हाफ है वो बहुत ज्यादा लंबा है, सेकंड हाफ में आते आते आप बोर हो जाओगे, बट सेकंड हाफ में कुछ कुछ सीन्स हैं जहां मूवी वापस अपलिफ्ट करती है। बाकी उसके अलावा कुछ खास ऐसा कुछ मूवी में देखने लायक मुझे नहीं लगा। एडिटिंग क्रिस्प हो सकती थी। चौथा नेगेटिव, हीरोइन जो है वो ब्यूटीफुल तो है, बट अगेन विलन की तरह अंडर यूटिलाइज्ड है। इस मूवी में उनको रोल बहुत ही लिमिटेड दिया गया, इनफैक्ट ऐसा स्टीरियोटिपिकल रोल दिया गया है। अब हमेशा आप लड़कियों को दिखाओगे अपने पति को रोकते हुए या अपने बॉयफ्रेंड को रोकते हुए, ऐसे स्पोर्ट्स में मत जाओ, ये मत करो, तो भाई इंडिया F2, F1, मोटो GP, मोटो क्रॉस, इन सब गेम्स में कब आगे बढ़ेगा? ये भी तो स्पोर्ट्स हैं। ये सबसे बड़ा नेगेटिव मुझे लगा मूवी का टेक्निकलिटीज के बाद। एंड पांचवा, रेस ट्रैक्स जो हैं बहुत ही मिनिमम दिखाए हैं। एंड हमेशा आपने देखा होगा स्पोर्ट्स ड्रामा की जो भी आपने मूवी देखी होगी, चाहे ब्रदर देखी हो, लेकिन कोई भी स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी आपके अगर जहन में आ रही हो, तो जो ट्रेनिंग जो सीन्स होते हैं, जैसे क्रीड है, वो ट्रेनिंग सीन्स आपके दिमाग में बस जाते हैं कि बंदे ने मतलब क्या फाड़ू मतलब ट्रेनिंग सीन की है। जब आप वो गाना सुनते हो, जब आप माइंड में, तो जिम में वो गाना चलता है या कार में आप चला के जाते हो, ईयरफोन्स में सुनते हो, एड्रेनलिन रश आता है। बट इसका ट्रेनिंग सीन इतना ज्यादा थका हुआ था कि आपको लगता है यार मुझे ले लेते, मैं थोड़ा कुछ ज्यादा अच्छा। एंड सबसे बड़ा नेगेटिव इन सब के बाद, नेटफ्लिक्स की हिंदी डब, उसने अब एस लेवल कर लिया हिंदी डब में, बट गाने, भाई गाने सुन के कानों से खून निकला। लिटरली मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जब उसका ट्रेनिंग सीन चल रहा था, जो उसके पीछे गाना चल रहा था, जो ट्रेनिंग सीन में गाना जो है एड्रेनलिन का रश आना चाहिए, आपको लोरी टाइप वो फील, आपको ऐसा लगा मैं सो जाता हूँ। ये मुझे प्रॉब्लम यूथ में भी लगी थी। जब यूथ मूवी आई थी उसके भी गाने ऐसा थे कि आप कान से खून निकालो। भाई नेटफ्लिक्स, हमारी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप गाने कट नहीं कर सकते तो पीछे खाली म्यूजिक डालो या 1-2 लाइन दो, गाने को उड़ा दो यार। ये सब करोगे तो हिंदी ऑडियंस जो है कभी कनेक्ट नहीं कर पाएगी ये सब मूवीज। अगर मुझसे पूछोगे तो ऐसा कुछ नहीं कि ये मूवी नहीं देखोगे
देखोगे तो आप कुछ बहुत कुछ मिस कर दोगे। देखने लायक और भी ज्यादा कंटेंट्स है, बट आप अगर साउथ इंडियन मूवीज के राजशेखर सर के फैन हो या जो हीरो है आप उनके फैन हो तो आप देख सकते हो, बट वन टाइम वॉच भी मैं शायद अपनी कैटेगरी में इस मूवी को नहीं रखूंगा। अगर आपकी मेरी सोच मिलती हो तो इस चैनल को प्लीज लाइक कर देना। ऐसे ही मजेदार रिव्यूज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर कर देना आप अपने उन दोस्तों को जिनका आप टाइम बचाना चाहते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।